केजीपी आना ही मेरा पहला अनुभव था घर से इतना दूर आने का, वो भी इतने समय के लिए। तो यूं ही एक दिन यहाँ के भांति भांति के लोड से चिंतित होकर माँ बाबा के नाम एक खत लिख दिया। वो खत शायद मैं उन्हें असल में तो नहीं पहुँचा पाती, मगर आज पहुँचा दूंगी। बाकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माँ पास नहीं है ना। कैसी हो माँ? खैर, तुमसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है। मुझे कहाँ तुम अपना गम दिखाया करती थी। आज भी आदत बदली नहीं ना तुमने अपनी। खैर, और बताओ, और क्या क्या बदला है? या पहले जैसा ही है, बिल्कुल वैसा जैसा मेरे यहाँ आने से पहले हुआ करता था? अब तो तुम्हें सवेरा होते ही किसी को बिस्तर से नहीं उठाना पड़ता होगा ना ही उसके बार बार सो जाने पे बार बार जगाना पड़ता होगा ना। नाश्ता भी अब तुम केवल 2 लोगों का ही बनाती होगी, अपना और बाबा का। किसी को भागते दौड़ते खिलाना तो नहीं पड़ता होगा ना। अब तो ना ही तुम्हें मुझे स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, ना ही बिन बात के लड़ना झगड़ना पड़ता है। माँ, वो अपने बचपन के किस्से अब किसे सुनाती हो? किसके सामने वाहवा की कमियां निकाल कर मन हल्का कर जाती हो? माँ, अब किसका सर सहलाती हो? किसे सीने से लगाती हो? अब तो रात के बर्तन भी तुम्हें खुद ही साफ करने पड़ते होंगे। कपड़े धोते वक्त कमर में लचका तो नहीं खा जाती हो? हीमोग्लोबिन की अक्सर ही कमी रहती थी तुम में। बाबा से खुद के लिए अनार मंगवाती हो। माँ, तुम मुझे बहुत याद आती हो। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, और न जाने क्यों तुम्हारी अच्छाई मैं कहीं ढूंढ नहीं पाती हूँ। हंस तो लेती हूँ मैं माँ सबके साथ यहाँ, पर रोने के लिए तेरे आंचल को तरस जाती हूँ। खैर, बाबा आप कैसे हो? आज भी माँ से उतनी ही नोक-झोंक करते हो क्या? अपने अकाउंट से नए नंबर पर बड़ी पेमेंट करने पर आज भी डरते हो क्या? और आपकी चाय का क्या हाल है? मुझे तो यकीन है दिन के 5 कप से एक भी कप नीचे हुआ नहीं होगा। अब बेवक्त बाजार से चॉकलेट किसके लिए लाते हो? किसको उसके रोने पे गर्व करना सिखाते हो? छोटी छोटी और नई बीमारियां डॉक्टर को दिखाते हो, या आज भी पहले उन्हें बड़ी बन जाने देते हो? बाबा, क्या अब भी 24 घंटों की शिफ्टें कराते हो? बड़े हो रहे हो, ये बात खुद को समझाते हो? बाबा, अब किसको रसोई में खाना बनाना सिखाते हो? घर का एक भी काम ढंग से न आने का ताना किसे मार जाते हो? और क्या अब भी है आपके पास कोई ऐसा जिसके हाथों की कच्ची रोटियां भी हंस के खा जाते हो? बाबा, यहाँ जब मन चाहे जहाँ चाहे कोई साथ चलने वाला नहीं मिलता। सरकारी काम भी सब खुद ही करने पड़ते हैं। बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने में मेरा मन बहुत है मचलता। पैसों का भी हिसाब खुद रखना पड़ता है। समझ आ गया बाबा, एक बाप अपनी हंसी के पीछे क्या क्या छुपाए रखता है। समझ आ गया क्यों अपने सपने दबाए रखता है। समझ आ गया माँ के हाथों का वो जादू और कहीं नहीं है। घर जैसी दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। धन्यवाद।